तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.5 का चौथे का थर्ड। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड आसानी से सॉल्व कर लिए हैं और उन्हें समझ भी लिया है। जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः कितना हो सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः कितना हो सकता है, 1, 4, 5 या 10। एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ कि क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.5 का चौथे का थर्ड। इसमें उसने दिया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती होती तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, उसमें उसने क्या पूछा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। प्रश्न जो हैं वो 2 टाइप के प्रश्नों की बात की गई है इस प्रश्न में, एक तो सही उत्तर वाले प्रश्न और एक गलत उत्तर वाले प्रश्न। तो हम यहीं से ही उत्तर की शुरुआत करेंगे कि माना सही प्रश्न बराबर x और माना गलत प्रश्न बराबर y। तो प्रश्न में 2 टाइप के प्रश्नों की बात की गई है, एक तो वो जो सही उत्तर आए हैं और एक वो जो गलत उत्तर आए हैं। तो हमने माना सही प्रश्न बराबर x और माना गलत प्रश्न बराबर y। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार 1। तो प्रश्न में उसने क्या दिया है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले उसे और हर एक गलत उत्तर पर 1 अंक काटा गया। ठीक है, यानी सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिले। उसने सही प्रश्न यानी सही प्रश्नों के उत्तर कितने दिए थे, तो उसने दिए थे x, यानी x प्रश्न उसने सही करे हैं और y प्रश्न उसने गलत करे हैं। जब x क्वेश्चंस उसने सही किए हैं तो देखो एक क्वेश्चन पर 3 नंबर मिलते हैं तो x क्वेश्चंस पर कितने मिलेंगे, 3x। ठीक है, 3x अंक मिलेंगे। और उसके बाद उसने y प्रश्न गलत किए हैं। ठीक है, y प्रश्न गलत किए हैं और एक गलत प्रश्न पर कितने अंक कटते हैं, 1 अंक कटता है। तो y प्रश्नों पर कितने अंक कटेंगे, यानी 1y, यानी माइनस कहोगे क्योंकि कटने का साइन क्या होता है, माइनस का, यानी घट रहे हैं। ठीक है, तो माइनस y बराबर कितने अंक आए उसके टोटल, 40 अंक। ठीक है, तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि उसने x प्रश्न सही किए थे। तो x प्रश्न अगर उसने सही किए थे तो एक प्रश्न पर 3 अंक मिलता है, तो x प्रश्न पर कितने अंक मिलेंगे, 3 गुणा x, यानी 3x अंक। और गलत प्रश्न उसने y किए थे तो एक प्रश्न पर घटते हैं कितने अंक, 1 अंक। तो y प्रश्नों पर कितने अंक घटेंगे, 1y। ठीक है, 1 की गुणा हो जाएगी y में, तो 1y अंक कटेंगे यानी माइनस होंगे, तो 3x माइनस y बराबर 40। टोटल उसके नंबर कितना आए थे, 40 आए थे। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार 2, यानी प्रश्न के हिसाब से उसने 2 क्या कहा है, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार दूसरे समीकरण के लिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर यानी अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक मिलते। ठीक है, यानी सही उत्तर पर कितने अंक, 4 अंक। तो सही उत्तर उसके कितने हैं, x, यानी जब सही उत्तर उसके x हैं तो एक सही उत्तर पर अंक मिलते हैं 4। वो कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यानी जब सही उत्तर x हैं तो अंक कितने हो जाएंगे उसके, 4 की गुणा हो जाएगी सही उत्तर में, तो 4x। और गलत उत्तर पर उसके 2 अंक कटते, यानी माइनस का 2y उसके गलत उत्तर हैं। ठीक है, तो यश को 50 अंक मिलते हैं, यानी यश 50 अंक अर्जित करता, तो उसे 50 अंक मिलते। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, समझ में आया। हमने दोनों समीकरण बना लिए हैं। अब हमें इन्हें करना है किसी भी विधि से। पिछले प्रश्न को मैंने प्रतिस्थापन विधि से किया था, इस बार मैं कर रहा हूँ इसे वज्रगुणन विधि से। हमने विलोपन विधि से करके देख लिया, प्रतिस्थापन विधि से करके देख लिया, और हम करेंगे वज्रगुणन विधि से। ठीक है, और वज्रगुणन विधि में क्या होता है, वज्रगुणन विधि में होता है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हमें ज्ञात करने हैं।
तो वज्र गुणन विधि, तो वज्र गुणन विधि हमने हेडिंग डाल लिया। अब हमें दोनों समीकरण को सही से अरेंज करना है ताकि हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 पता चल जाए। तो पहला समीकरण हमारा क्या था, 3x माइनस वाई, और देखो इसमें वज्र गुणन विधि में ax प्लस बी वाई प्लस सी की इससे तुलना करनी पड़ती है ना, तो c हमारा इधर होना चाहिए, बराबर से इधर होना चाहिए, तो हम इसे इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 40। ठीक है, ये प्लस का 40 है, इधर जाके इसमें हो गया माइनस के 40, और ये हमारा हो गया तीसरा समीकरण। चाहे से तीसरा समीकरण लिख लो चाहे पहला समीकरण लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2y माइनस 50 बराबर 0 कर लो। ठीक है, बराबर 0, ये हमारा हो गया चौथा समीकरण। ठीक है, हमने दोनों समीकरण निकाल लिए हैं। तो अब हम लिखेंगे इसमें कि समीकरण 1 व 2 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, जब हम तुलना कर लेंगे दोनों समीकरणों की ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो a1 हमारा हो जाएगा x का गुणांक पहले समीकरण में तो वो है 3, और b1 हमारा हो जाएगा y का गुणांक पहले समीकरण में वो है माइनस का 1। ठीक है, यहाँ y के साथ कोई गुणांक नहीं है, गुणा का अंक नहीं है, तो वहाँ क्या होता है, 1 होता है, यानी ये 1y है। अब 1 के साथ माइनस का चिन्ह है तो हमने माइनस का चिन्ह लगा लिया। अब ये हो गया हमारा C2 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 40। ठीक है, C2 हमारा C1 हमारा हो जाएगा माइनस का 40। अब A2 हमारा क्या हो जाएगा, A2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक यानी 4, और B2 क्या हो जाएगा माइनस का 2, और C2 हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 50। ठीक है, अब हमें वज्र गुणन सूत्र लिखना है, तो हम लिखेंगे वज्र गुणन सूत्र। तो वज्र गुणन सूत्र में क्या था, x बटे बराबर y बटे और बराबर 1 बटे। ठीक है, अब नीचे क्या था, a b c के रूप में था और माइनस में था, तो bc से स्टार्ट होता bc ca और फिर ab, तो bc माइनस bc और c, देखो bc और फिर ca। ठीक है, ca माइनस ca और फिर ab माइनस ab। ठीक है, अब 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, वज्र गुणन सूत्र हमने तैयार कर लिया। अब हमें इसमें सिर्फ मान रखना है, तो x बटे b1 हमारा है माइनस का 1 और गुणा C2, तो C2 हमारा क्या है माइनस का 50। ठीक है, माइनस ये वाला माइनस का चिन्ह, और बटे में B2 हमारा क्या है, B2 हमारा है माइनस का 2, तो माइनस का 2 और गुणा C1 हमारा क्या है माइनस का 40। ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद y बटे C1 हमारा क्या है माइनस का 40, और A2 हमारा क्या है 4 गुणा 4, और ये माइनस का चिन्ह फिर, और C2 हमारा क्या है माइनस का 50, और गुणा A1 हमारा क्या है 3 है, ये हमने कर लिया, और बराबर 1 बटे A1 3, भाई A1 3 है, इसमें से देखकर बस हमें रखना है, गुणा B2 हमारा क्या है माइनस का 2 और माइनस A2 यानी 4, और गुणा B1, तो B1 हमारा क्या है माइनस का 1, ये हमने कर लिया। अब हमें सिर्फ इसे सॉल्व करके इसके आंसर बनाने हैं, x और y के आंसर हमें निकालने हैं, बस इसे सॉल्व करना है यार हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x बटे भाई माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में आएगा आंसर 50 ही कम 50 माइनस 40, देखो माइनस माइनस प्लस है तो यानी यहाँ भी प्लस में आएगा, और मैं चाहे तो इसे ब्रैकेट में प्लस करके लिख लूँ तो वो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो मैं सीधा यहाँ ये वाला चिन्ह लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा 40 दूनी 80। ठीक है, 80 आ गया, और बराबर y बटे 40 चौका 4 चौक 16 यानी 160 आएगा, और चिन्ह किसका आएगा माइनस का, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस देखो 50 तिया यानी 5 तिया 15 यानी 150 आएगा, और चिन्ह आएगा माइनस का, तो माइनस का 150 लिख रहा हूँ मैं सीधा।
ठीक है। अभी माइनस का 150 लिख रहा हूँ, बाद में से सॉल्व करेंगे हम। बटे 1/3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस और माइनस का 4 एकम 4 यानी माइनस का 4। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम इसे और सही से सॉल्व करके लिख लेंगे। तो x बटे यहाँ तो क्या आएगा, देखो उल्टे चिन्ह है, एक प्लस का एक माइनस का है तो घटेंगे। तो 50, देखो 80 में से 50 गया तो क्या बचेगा, 80 में से 50 गया तो 30 बचेगा। 50 60 70 80 तो 30 बचा, तो वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस वाली डिजिट जो है वो बड़ी है, उसके साथ जो बड़ी डिजिट है उसके साथ किसका चिन्ह लग रहा है, माइनस का, तो इसलिए हमने माइनस का चिन्ह लगाया। ठीक है, बराबर y बटे माइनस का 160 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 150 बराबर 1 बटे माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक है, अब इसे और सही से लिख लेंगे। तो x बटे कितना हो जाएगा, माइनस का 30 और बराबर y बटे, देखो ये उल्टे चिन्ह है तो ये भी क्या आएंगे, ये भी माइनस में आएंगे। देखो माइनस में क्यों आएंगे, क्योंकि जो जिसके साथ डिजिट, जो सबसे बड़ी डिजिट है, ठीक है, 150 तो नहीं बड़ा है, 160 बड़ा है। ठीक है, 160 बड़ा है तो इसके साथ कौन से चिन्ह है, उसके साथ माइनस का चिन्ह है। जो बड़ी डिजिट है जिसके साथ जो चिन्ह होता है वो हमें लगाना होता है। ठीक है, तो ये घटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, 150 में से देखो 160 में से 150 गए तो क्या बचेगा, 10 बचेगा, वो भी माइनस का, और बराबर 1 बटे, यहाँ भी माइनस है प्लस है, उल्टे चिन्ह है तो घट जाएंगे। 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 2, और 2 किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि जो डिजिट बड़ी है उसके साथ माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो हमने यहाँ लगा लिया माइनस। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें रखना है इनके बराबर बराबर। ठीक है, इसके बराबर इसे, फिर इसके बराबर इसे, तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा और y का मान ज्ञात हो जाएगा। अच्छा, इसके बराबर इसे क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या हो जाएगा, वज्र गुणा हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10x और बराबर माइनस का 30y हो जाएगा। तो ये तो एक समीकरण बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसे फिर विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ऐसे समीकरण बनते चलाएंगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने इसे रखेंगे, फिर इसके सामने इसे रखेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएंगे दोनों। ठीक है, दोनों आंसर मिल जाएंगे हमें। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे x बटे माइनस का 30 बराबर 1 बटे माइनस का 2। ठीक है, जब x बटे माइनस का 30 और 1 बटे माइनस का 2 कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा, इसकी इसमें गुणा, वज्र गुणा हो जाएगी। ठीक है, माइनस के 2 की x में गुणा हो जाएगी तो माइनस का 2x और बराबर 30 की इसमें गुणा हो जाएगी, वो भी माइनस के 30 की, तो माइनस का 30 ही आएगा इसमें 1 की गुणा करने के बाद। तो माइनस से माइनस कटा, x का मान आएगा क्या, 30 बटे 2, तो 2 से जब 30 कटेगा तो आएगा आंसर 15। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 15। तो x का मान क्या निकल गया है, x का मान निकल गया है 15। ऐसे ही y का मान हम निकाल लेंगे। तो y का मान निकालेंगे तो y बराबर y बटे 10, वो भी माइनस का, बराबर 1 बटे माइनस का 2, इसकी भी वज्र गुणा हो जाएगी, इसकी इसमें, इसकी इसमें, तो माइनस का 2y हो जाएगा और बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कटा तो y का मान क्या निकल के आएगा, y का मान निकल के आएगा 10 बटे 2, तो 2 पंजे 10, तो y का मान क्या निकल के आया, 5। तो हमने क्या क्या निकाला था, मैं इसी पेज पे कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो मैं इस पेज पे कर रहा हूँ इसके आंसर को। ठीक है, तो x का मान निकल के आया क्या, x का मान निकल के आया है 15 और y का मान निकल के आया है क्या, 5। अब x हमने क्या माना था, सही उत्तर, यानी सही प्रश्न, यानी सही हमारे उत्तर, सही उत्तर हमारे कितने हैं, 15 हैं, और गलत उत्तर हमारे कितने हैं, 5 हैं। उसने पूछा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, 15, ये देखो सही उत्तर, और गलत उत्तर कितने, 5, तो टोटल कितने हो गए, 20। तो टेस्ट में प्रश्न बराबर 15 प्लस 5 यानी सही प्रश्न और गलत प्रश्न, तो टोटल हमारे कितने हो गए, 20, यानी 20 टोटल प्रश्न हो गए। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। अगर प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है आपका ही अपना चैनल। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये आपका ही अपना चैनल है। आपको सेम यही क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें इस क्वेश्चन की जितनी हो सके। मैंने वज्र गुणन विधि से किया है इस प्रश्न को, आपको जो बाकी विधि बची हैं
यानी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। आपको इनमें से किसी भी एक विधि से क्वेश्चन को हल करके मुझे भेजना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है। और फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।